करते हैं सबसे धमाकेदार वीडियो के बारे में, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग में डेफिनेटली चेंज आएगा और आपकी इंग्लिश सीखने की स्पीड 10 टाइम्स तक बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, 10 गुना तक आपके इंग्लिश सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी मात्र 3 टिप्स फॉलो करने से। तो क्या है वो 3 टिप्स, फटाफट से जानते हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक कमाल की एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल करके रातों रात आप अपनी इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। लास्ट में वो वीडियो की एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा और उस एप्लीकेशन से होने वाली है आपकी इंग्लिश में गारंटीड इंप्रूवमेंट। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो सबसे पहली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। पहला टिप आपकी इंग्लिश की स्पीड को 10 गुना बढ़ाने के लिए क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, आपको अपनी लर्निंग का तरीका बदलना है। आज से आपने लर्निंग का स्मार्ट वे चुनना है। और स्मार्ट वे क्या है? स्मार्ट वे है कि आप अपनी चीजों को या आप इंग्लिश से हट करके इफेक्टिव इंग्लिश लर्निंग शुरू कर दो। अब इफेक्टिव इंग्लिश क्या है सर? सो इफेक्टिव इंग्लिश का मतलब क्या है? जो चीज आपके काम की है सिर्फ उसको पढ़ना शुरू करो। जो चीज आपके काम की है सिर्फ उसको पढ़ना शुरू करो। काम की चीजें क्या है मैं बताऊं या आपको खुद पता है? सबसे पहली बात तो टेंस को हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, लेकिन टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ टाइम टेकिंग भी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। और एक कंफ्यूजिंग होने के साथ साथ एक और चीज है कि ये बहुत लेंथी भी है। सो टाइम टेकिंग, लेंथी, हार्ड एंड कंफ्यूजिंग, ये चीज मत पढ़ो दोस्तों। आप इतने सालों से क्या कर रहे थे? आप यही तो कर रहे थे, इतने सालों से लगातार टेंस पढ़ते आ रहे हो। क्या हासिल हुआ? ये है। तो बिल्कुल आपने आज से ही अपने हिसाब से स्मार्ट वे चुनना है लर्निंग का। आप एक्सटेम्परी पे काम करो, आप गेम्स खेलो, आप लिसनिंग पे काम करो, स्पीकिंग पे काम करो, राइटिंग पे काम करो, रीडिंग पे काम करो। जो भी काम करना है आप डिसाइड करो। Choose your smart way by your own. Choose your smart way by your own. तो आज ही अपनी डायरी में पेन से लिख डालो कि मैं तो ये करने वाला हूं और अपना रास्ता खुद बना करके उसके ऊपर चलना शुरू करो। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अगर इस ट्रिक के अंदर छोटा सा पॉइंट ऐड करूं तो वो क्या होगा कि सर मेरे को स्पोकन इंप्रूव करनी है, सर मेरे को स्पोकन इंप्रूव करनी है, जरा बताओ कि स्मार्ट वे क्या होगा। तो स्मार्ट वे बड़ा ही सिंपल है मेरे बच्चे। स्पोकन इंप्रूव करने के लिए कोई भी एक टॉपिक उठा, जैसे कि मान लो हाउ टू चूज अ टॉपिक, ये भी एक टॉपिक बन गया, हाउ टू चूज अ टॉपिक। अब इस टॉपिक के ऊपर नॉन स्टॉप तूने 1 मिनट बोलना है। नॉन स्टॉप तूने 1 मिनट बोलना है। गलत बोल, सही बोल, गलत ग्रामर लगा, गलत वर्ब लगा, कुछ भी करो, लेकिन बोलना इंग्लिश में है और नॉन स्टॉप बोलना है। रूल नंबर 1 के नॉन स्टॉप बोलना है। रूल नंबर 2 कि आपने रिपीट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रिपीट नहीं करना है। रिपीट करोगे तो वो मैटर क्लोज हो जाएगा, वहीं के वहीं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 2 ये था। और रूल नंबर 3 क्या है? जब आप बोल के थक जाओ या 1 मिनट पूरा हो जाए, बोल के थक जाओ या 1 मिनट पूरा हो जाए, तो उसके बाद अपने आप को चेक करने की कोशिश करो कि यार ये सेंटेंस गलत हो गया, यार ये वर्ब गलत लग गई, और उसको नोट करके आगे बढ़ जाओ। बार बार सेम गलती करने वाला गधा, बार बार सेम गलती करने वाला कौन होता है? गधा। गधा नहीं बनना, 2020 का जमाना है, आपने स्मार्ट बन के दिखाना है। तो ये रहा एग्जाम्पल कैसे आप स्मार्ट लर्निंग कर सकते हो। तो बढ़ जाते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की ओर। और ट्रिक नंबर 2 क्या है? बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। क्या है कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, जब आपने गिटार बजाना सीखा था, जब आपने कंप्यूटर चलाना सीखा था, जब आपके हाथ में पहली बार एंड्रॉइड फोन आया था, याद करो वो पल, याद करो वो समय। क्या था कि आपको बहुत तेजी से आप उसमें एक्सपर्ट बन गए। साइकिल चलाना है, दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चल रही है जी, बहुत तेजी से उसके अंदर एक्सपर्ट बने। टाइम लिया, प्रैक्टिस करी, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं समझता भी उस चीज को, सब जानते हैं कि प्रैक्टिस करने से ही आप उसमें एक्सपर्ट बने हो। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? इंग्लिश में सेम चीज क्यों अप्लाई नहीं होती? भाई ये भी तो एक सीखने की चीज है, पढ़ने की चीज थोड़ी है। भाषा को सीखा जाएगा या पढ़ा जाएगा? पढ़ा जाएगा, पढ़ाने के लिए सीखा जाएगा, यूज
करने के लिए तो यूज करने की चीज को सीखा जाता है। जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को यूज करना सीखा था तो सीखा था, पढ़ा नहीं था। एफएक्यूज आते हैं, कितना पढ़ते हो, क्या एफएक्यूज से सीखते हो आप? नहीं, यूज कर करके सीखते हो। तो सेम चीज इंग्लिश में आपको अप्लाई करनी है। पहली बात तो कि जब भी आपने गिटार बजाना, साइकिल चलाना, एंड्रॉइड फोन को यूज करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखा था तो एक चीज थी, कुछ हो ना हो एक चीज जरूर थी आपके साथ में कि आप बड़े खुश थे, आप बड़े एक्साइटेड थे, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। ऐसी ही क्यूरियोसिटी, ऐसी ही एक्साइटमेंट, ऐसी ही हैप्पीनेस की स्टेट ऑफ माइंड आपको इंग्लिश को सीखते हुए चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगी तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको अंग्रेजी 100 साल में भी नहीं आने वाली। इस बात को मैं लिख करके देता हूं, साइन करा लेना। सच में ऐसा ही है। अगर आपको ये वीडियो काम की नहीं लग रही अभी छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये चीज आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को स्पीकर बनाया या सैकड़ों लोगों को स्पीकर बनाया। जिन जिन बच्चों को मैंने स्पीकर्स में डेवलप किया है, उनकी इंग्लिश को इंप्रूव करवाया है, उन सबको मैंने एक ही मूल मंत्र दिया है कि बेटा खुश रहो, एक्साइटेड रहो, क्यूरियस रहो। इंग्लिश सीखने की चीज है, पढ़ने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपने एक्साइटेड रहना है। जब भी क्लास में आना है, जब भी वीडियो को देखना है, नोटिफिकेशन आते ही बड़े एक्साइटमेंट में आ जाओ कि आज सर कुछ नया बताने वाले, एक नई वीडियो आई, एक नया टॉपिक सीखेंगे। या जब भी आपने इंग्लिश सीखने का मन हो, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट या 30 मिनट की टिकटॉक की वीडियो, जब भी आप पढ़ना चाहोगे, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जा रहे हैं बैग उठा के इंग्लिश की क्लास लेने के लिए, सर ने बोल दिया बेटे आज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप भी शुरू हो गए ता ती ते, इसके पीछे लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। अच्छा, एस सिंगुलर के साथ लगेगा, ई एस सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है पूरी जान के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। समझ में आ रही है बात? तो ये है आपकी ट्रिक नंबर 2। तो बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो जी बात हो रही थी थर्ड ट्रिक के बारे में। अब ये ऐसा कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि सर जी पता नहीं हमें साइकोलॉजी पढ़ाने लगे हैं, टेक्निकल तो कुछ भी नहीं बताया, इंग्लिश से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक नंबर 3 यही है और इसी के ऊपर है। टेक्निकलिटी पे आ जाते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इस ट्रिक के होने वाले हैं पूरे 5 हिस्से। तो सबसे पहला हिस्सा क्या है? ट्रिक नंबर 3 का पहला हिस्सा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया या आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने अंग्रेजी कैसे सीखी थी, या किसी भी बड़े सुपरस्टार से, क्रिकेटर से या सेलिब्रिटी से पूछोगे कि इंग्लिश कैसे सीखी थी, या जैसे कि एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है कि यार एक जमाने में जिस बंदे को हिंदी नहीं, इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, वो आज न्यूज रिपोर्टर्स के सामने, मीडिया रिपोर्टर्स के सामने फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है। ये कैसे संभव हुआ? और ये कोई और नहीं जी, क्रिकेटर है जिसका नाम है मोहम्मद शमी, और बहुत ही शानदार इंग्लिश बोलने लगे शमी भाई आजकल। कैसे हुआ ये पॉसिबल? देखो जी क्या है, ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ सक्सेस। कोई चोर चोर कब बनता है? जब वो लगातार चोरी करता है। कोई चोर चोर कब बनता है? जब वो लगातार चोरी करता है। और बड़ा चोर कौन होता है? जो सबकी चोरियों से सीख करके चोरी करता है। बड़ा चोर कौन होता है? जो सबकी चोरियों से सीख करके चोरी करता है। तो सबसे पहले आपने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर काम करना है। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ऑब्जर्वेशन करनी है। अगर आप टीवी देख रहे हैं, स्प्लिट्सविला रोडीज चल रहा है, एक सेंटेंस हिंदी में बात करते करते इंग्लिश का टपक गया, उस सेंटेंस को नोट कर लो और अगली बार से उसको अप्लाई करना शुरू करो। दैट इज कॉल्ड अच्छी ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड गुड ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रही बात? तो ऑब्जर्वेशन करनी बहुत जरूरी है। चलते हैं इसके 3 पॉइंट पार्ट नंबर 2 के, यानी कि 3.2 की या सेकंड टिप जो है 3 के अंदर हिडन टिप जो है वो क्या है कि आपने अपनी लिसनिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लिसनिंग अगर आप ज्यादा नहीं करते हो इंग्लिश की तो स्पीकिंग कभी इंप्रूव नहीं होगी। मैं शायद इस बात को 5वीं 6ठी बार वीडियो के रूप में शेयर
शेयर कर रहा हूं। और मैं बताते कभी नहीं थकता कि क्योंकि इंग्लिश की अगर बात करें स्पोकन की, एक्चुअली है क्या, हमारे देश में चलन है, जब भी हम स्पोकन की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्पोकन की बत्ती जलती है, लिसनिंग को सब भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कम्युनिकेशन बिना लिसनिंग के अधूरी है या बिना लिसनिंग के हो नहीं सकती। सो कम्युनिकेशन इज अ बाय वे प्रोसेस, द अमाउंट यू लिसन द अमाउंट यू स्पीक। तो बहुत ही सिंपल है जी, जितना आप सुनोगे उतना ही ज्यादा बोलोगे। तो इंग्लिश सुनने के लिए तैयार हो जाओ, जितनी ज्यादा इंग्लिश सुनोगे उतनी ज्यादा इंग्लिश बोल सकोगे, एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाओगे। तो समझ में आ रही है बात। नंबर 2 क्या था कि लिसनिंग करनी है, नंबर 1 क्या था, ऑब्जर्वेशन करनी है। अब नंबर 2 लिसनिंग के लिए सोर्स क्या है। सर जी देखो क्या है सोर्स सर जी के पास, सर जी बता रहे हैं आपको कि आज आप जाकर के गूगल के प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रहा हूं, वो जाकर के देख लो और उसको डाउनलोड कर लो। वो है लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट, लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट। उसके ऊपर आपको ढेर सारा लिसनिंग का मटेरियल मिलेगा इन योर डिजायर्ड लैंग्वेज, विच इज व्हाट, विच इज इंग्लिश। तो ये रही टिप नंबर 2। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तो देखो होता क्या है कि जितनी भी इंग्लिश के अंदर बातचीत होती है उसके अंदर आपने देखा होगा सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज पास्ट के सेंटेंसेस का होता है। अरे भाई क्या हाल है, बढ़िया, कहां था, वहां था, कैसे रहा दिन, बढ़िया रहा, मैंने ये किया, फिर मैं वहां गया, वहां से वहां गया, वो मुझे मिला, मैंने ये किया, फिर वो हुआ और अब मैं यहां आया हूं। समझ में आ रही है बात। तो जितना ज्यादा हो सके पास्ट के और परफेक्ट के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा हो सके हैज, हैव वाले सेंटेंस और प्रेजेंट सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस रट डालो जितना ज्यादा हो सके। अगर एक बार इनके ऊपर कमांड बन गई ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काम आधा समझ लो, काम आधा समझ लो। तो ये रही टेक्निकलिटी की बात। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। तो फोर्थ टिप क्या है, अगर आपको इंप्रेशन झाड़ना है, अगर आपको इंप्रेशन झाड़ना है तो ये टिप आप ही के लिए है। आपने क्या करना है, नए नए सिनोनिम सर्च करने हैं, नए नए सिनोनिम सर्च करने। अगर मान लो किसी के पास एक वर्ड है गुड, तो गुड के सिनोनिम सर्च करके किसी को गुड बोलने की जगह आप वो सिनोनिम यूज करो तो उसको लगेगा कि आपको अंग्रेजी आती है। नहीं, बहुत अच्छी आती है। तो ये रही टिप नंबर 4। और टिप नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, मेरे और हमारे जैसे सभी लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो कई लोगों का हिला हुआ है और कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो देखो जी, कॉन्फिडेंस की बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आप ये समझ लो कि आप एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो और सामने वाले को सिर्फ वही भाषा आती है। इतने सा काम कर लो कि आप एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने वाले को सिर्फ वही भाषा आती है। अब आपने अपनी बात कन्विंस करानी है। जैसे मान लो कि आप रेगिस्तान में हो, आप रेगिस्तान में हो, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्यास लगी है बहुत बुरी तरह और सामने एक नाइजीरियन व्यक्ति खड़ा है जिसके पास में पानी की बोतल भी है। लेकिन आप तो हिंदी भाषी हो, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तो क्या आप उससे पानी की बोतल नहीं मांगोगे? हे प्रभु, जरूर मांगोगे। कैसे मांगोगे? या तो इंग्लिश में बात करोगे या फिर इशारे से समझाओगे। यही तो ऑप्शन आपके पास है। तो ऑप्शन हिंदी का हटा देना है तो कॉन्फिडेंस अपने आप 10 गुना रफ्तार से बढ़ेगा। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर आपने ये 3 काम कर लिए ना, अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो इंग्लिश की जो आपकी इंप्रूवमेंट है इसकी रफ्तार में 10 गुना तेजी आ जाएगी और पहले दिन से फर्क दिखेगा और कमेंट करके बताओगे कि सर जी वाकई में फर्क महसूस हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। मैं आकाश चौहान एक बार सेवा में दोबारा हाजिर होने वाला हूं।